एवरीवन, आई एम आशा शाहिद और आज मैं बताने वाली हूँ डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अभी हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, जब किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होता है तो हम लोगों को बनाना होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ होता है तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होता है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट। तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही से देखना, मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दिया, आप वहाँ से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स जो है अमाउंटेड टू 43,750। क्रेडिटर्स जो है वो क्या है? एक लाइबिलिटीज़ है और लाइबिलिटी को मतलब क्रेडिटर जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको क्रेडिटर्स। तो देखो क्वेश्चन में दिया था क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और गुड्डी, मुस्कान और अर्चना तीन पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है और बैंक लोन दिया हुआ है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या है? लाइबिलिटी है। तो मैंने सारी चीज़ों को लाइबिलिटी साइड में लिख लिया है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 43,750, बिल्स पेबल 21,875 और तीनों का कैपिटल है, गुड्डी का है 35,750, मुस्कान का 25,250 और अर्चना का है 17,500। ठीक है, अब तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया है 78,500, तीनों का टोटल। उसके बाद बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन है 17,500। यानी कि क्वेश्चन में जितना भी लाइबिलिटी दिया हुआ था, यानी कि जितना भी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ को लिख लिया लाइबिलिटी साइड। अब जब मैंने क्वेश्चन में देखा तो एसेट्स का कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ था जो कि हम लोग एसेट्स में लिखे। तो अब देखो इसका पूरा चीज़ हम लोग ऐड कर देते हैं। जब टोटल किए तो 1,61,625 आया। ठीक है, और एसेट साइड में तो कुछ है नहीं, तो अब एसेट साइड में जब है नहीं तो उसको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा उस साइड। तो बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा वहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बाय सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखना होगा? बाय सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, और अमाउंट क्या जाएगा? यही जाएगा। ठीक है ना? तो देखो इधर का ऐड करके 1,61,625, उधर एसेट्स में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन में एसेट्स का कुछ भी चीज़ दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो उधर नहीं है कुछ भी, तो लिखेंगे बाय सन्ड्री एसेट्स, ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, और यही वाला अमाउंट वहाँ पे लिखाएगा 1,61,625। तो ये बन गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को सारे एसेट्स को, यानी जो भी बैलेंस शीट में जितने एसेट्स होते हैं उनको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है और जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको क्या करना होता है? क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो अभी जो हम लोगों ने बनाया है मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो बनाया है, उसी से हम लोग क्या करेंगे? जो एसेट साइड आया था ना सन्ड्री एसेट्स, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। और जो भी जितने भी लाइबिलिटीज़ थे, यानी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन था, उसको क्या करना है? क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी कर लेते हैं इसको। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड जितना भी था, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, सारा को क्या किया है? ट्रांसफ़र कर दिए क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिटर्स का है 43,750, बिल्स पेबल 21,875 और बैंक लोन का है 17,500। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है एसेट्स रियलाइज या सोल्ड 1,53,125। तो एसेट्स रियलाइज होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एसेट्स रियलाइज। तो 1,53,125 का लिख लेते हैं। तो ये देखो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज का हो गया। अब क्या करते हैं? जितने भी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन है वो लोग का क्या करते हैं? इस साइड में यहाँ पे पेमेंट करते हैं ना, तो क्या करेंगे? टू क्रेडिटर्स, टू बैंक लिख के यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, उसके बाद टू बैंक करके टू बिल्स पेबल लिखेंगे ब्रैकेट में और फिर बैंक लोन का भी पेमेंट करना है। तो अभी सारा का डेबिट साइड में कर लेते हैं।
तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है 43,750, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनल नहीं बताया, यानी कि क्रेडिटर्स का पेमेंट इतना में हो रहा है या फिर कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया, तो पूरा वही लेंगे, ठीक है। उसके बाद टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं 21,875 सेम, और फिर उसके बाद बैंक लोन का कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक लोन, और उसका अमाउंट जितना भी होगा वो यहाँ पे भी वही आएगा 17,500। अब क्या करेंगे, सारा लिखा गया, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके जिधर भी कम होगा, जिस साइड भी कम होगा उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जब डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करते हैं तो आता है 24,04,750, और क्रेडिट साइड का आता है ये, यानी 23,06,250। तो जब इसको इससे लेस करते हैं तो आता है 8,500। तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 8,500। अब उस 8,500 को इन तीनों पार्टनर्स में, यानी इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना, 40, 30 और 30, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 8,500 को। तो देखो 8,500 को इस रेशियो से 4:30 से डिस्ट्रीब्यूट के तीनों में, गुड्डी, मुस्कान और अर्चना, तीनों पार्टनर्स के बीच। तो गुड्डी का आया है 3,400, मुस्कान का आया है 2,550 और अर्चना का आया है 2,550। तो ये तीनों का मिला के आएगा 8,500, ठीक है। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो भी तीनों पार्टनर है वो लोग का कैपिटल जो है उधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके, गुड्डी, मुस्कान और अर्चना, तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। तो लिख लिया है बाय बैलेंस बीडी करके तीनों का कैपिटल जो बैलेंस शीट में था, ठीक है। अब क्या करना है, आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कि पार्टनर्स का नाम कहाँ पे आया था। तो पार्टनर्स का नाम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जब लॉस ट्रांसफर किया था तीनों में, तो वही अमाउंट यहाँ लिखाएगा डेबिट साइड में, वही एंट्री होगा डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर में जो रियलाइजेशन अकाउंट में तीनों में जो 40:30 में जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुड्डी का 3,400 और मुस्कान का 2,550 और अर्चना का भी 2,550। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने पर क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा, राइट, और इस साइड में कम। तो डेबिट साइड में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, टू बैंक, ठीक है। और इस अमाउंट को वो तीनों अमाउंट से लेस करना है, ठीक है। हाँ, तो देखो इस गुड्डी का अमाउंट जो है 35,750 को 3,400 से जब लेस करते हैं तो आता है 32,350। उसके बाद मुस्कान का है 25,250 और यहाँ मुस्कान का है 2,550। तो उस अमाउंट से इस अमाउंट को लेस करते हैं तो आता है 22,700। उसके बाद अर्चना का है 17,500 और यहाँ है 2,550। तो उस अमाउंट को इस अमाउंट से जब लेस करते हैं तो आता है 14,950। इसको क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट करके, और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग लास्ट में बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। जब हम लोगों ने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया था उसमें तो कैश और बैंक कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखना, बस लिखना टू बैलेंस बीडी और ये नील रहेगा, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो आप रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का नाम कहाँ पे आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री होता है, तो सब कर लेते हैं इसको। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोगों ने टू बैंक लिखा था और वो क्रेडिटर्स का पेमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और 43,750। उसके बाद बिल्स पेबल का पेमेंट किया था और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था, टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल ब्रैकेट में लिखा था, तो उसी का अमाउंट डलाएगा 21,875। उसके बाद देखना बैंक लोन का पेमेंट किए थे हम लोग, तो यहाँ लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,500। उसके
उसके बाद आना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे उसमें आना। तो हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, बैलेंस किए थे और लिखे थे टू बैंक अकाउंट, है ना, और वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखे थे गुड्डी, मुस्कान और अर्चना तीनों का। जो अमाउंट आया था लेस करके वही तीनों का लिखाएगा, 32,350, 22,700 और 14,950, ये तीनों का ऐड करके आएगा 70,000। ठीक है, तो इधर कुछ भी नहीं है तो ये आएगा क्या 153,125 ही आएगा, यही वाला आएगा। और यहाँ पे भी पूरा ऐड करके आया है 1,53,125। तो ये बन गया बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।